ये देश का हिस्सा अगर कश्मीर जौन है वो सिर्फ हमरा बिरादरी की वजह से है। पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। आरक्षण छोड़ दीजिए। काहे लिए छोड़ दीजिए? तो आरक्षण संविधान ने हमको दिया है, तुमरे लेके छोड़ दें? बताइए किसके लिए छोड़ दें? संविधान के से देश चल रहा है ना, सिस्टम तो संविधान से चल रहा है। संविधान से देश चलना चाहिए और काहे से चलेगा? लोग तो कह रहे हिंदू राष्ट्र बनेगा। काहेगा हिंदू राष्ट्र? काहेगा जिस देश के अंदर सारे मतांतर को मानने वाले लोग हों वहाँ हिंदू राष्ट्र हम कैसे हम तो एक भी दिन मुसलमान के खिलाफ नहीं बोलते, क्योंकि हम 30% गुजर जो है वो इस्लाम धर्म को मानते हैं, 10% हम सिख धर्म को मानते हैं, 60% हम हिंदू धर्म को मानते हैं। तब तो हमरा लेके हिंदुस्तान हमारे लिए सब बराबर है। मतलब आप लोग भाई भाई हैं? सब भाई हैं, हमारा खून एक है। मजहब तो हमारा राष्ट्रभक्ति है। क्या मजहब है? राष्ट्रभक्ति, कमजोर को संरक्षण देना, वो हमारा मजहब है। तो 370 हटने पर आप लोग मिठाई? अरे हमरो लेके कोई मिठाई नहीं बटी ना, हमें कोई 370 का फायदा, उल्टा हमें नुकसान हो गया कि ये जालिम वहाँ पर पहुँच गए। लेकिन लोग कह रहे हैं कि राजस्थान के गुर्जर, हरियाणा के गुर्जर, दिल्ली के गुर्जर, यूपी के गुर्जर चाहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बने। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? ये पाखंडियों के उसमें आ जाते हैं ना, जो बहकाए में। अभी भी हमारी गुर्जर बिरादरी में भोलापन बहुत ज्यादा है। हाँ ठीक है, ये भड़का देते हैं उल्टा सीधा। कोई गुर्जर इस तरीके। आरक्षण से क्या फायदा होगा? आरक्षण से क्या फायदा हो गया? इस देश की और राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ने का जो विशेष सुविधा का नाम है वो आरक्षण है। हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर, हमारी शैक्षणिक स्थिति कमजोर, हमारी सांस्कृतिक विरासत वो हमारी छीन होती जा रही है, और राजनीतिक स्थिति हमारी कट्टर हिंदू तो हो, काहे लेके? पढ़ाई लिखाई से क्या मतलब? अच्छा नहीं तो किसी इन लोगों का ठेका है, इन्होंने ठेका ले रखा। मतलब आप लोग जमीन भी जोतेंगे और एसपीडीएम भी बनना है? हम सब कुछ करेंगे, क्योंकि इस देश के प्रहरी हैं हम। देश की सीमाओं पर सुरक्षा करने वाले अपने प्राणों की आहुति देकर। इन लोगों पे तो कुछ नहीं हुआ। जब ऑपरेशन वो चला था सर्वनाश, 90 वो थे आतंकवादी, 86 मारे हमारे समाज के लोगों ने। तब तो आप लोग तो देशभक्त हैं, छोड़ दीजिए आरक्षण। फिर वही बात, तो ये देशभक्त है या देश वालों के लिए तो आरक्षण है या विदेशियों के लिए? मोहन भागवत ने कहा आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। आ रहे हैं बहन जी, आ रहे हैं। तो हम समीक्षा करो या मत करो, हम वही तो कह रहे हैं। समीक्षा होगी तो हमारा तो परसेंटेज और बढ़ जाएगा, क्योंकि जो हमारी संख्या है इसमें एक कानून है कि जिसका ये जो एसटी का आरक्षण है, जिस समाज का जितनी संख्या है उसको उतना ही परसेंट आरक्षण। अच्छा मुखिया जी, एक सवाल ले लीजिएगा, बुरा लगेगा तो मत दीजिएगा। हम लोग देखिए सनातन धर्म में ना जो व्यवस्था है उसमें कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है, कोई अछूत है, और संविधान में कोई एससी है, एसटी है, ओबीसी है, जनरल है। आप लोग संविधान के हिसाब से ओबीसी हैं, कहीं एसटी हैं, तो संविधान वाला व्यवस्था ठीक है या उधर वाला व्यवस्था ठीक था जिसमें आप शूद्र थे? हम लोग कहीं कोई शूद्र नहीं थे, और ना किसी की हिम्मत है कोई हमें मंदिर में घुसने से रोक देगा। हम तो वो तिलक ही मिटा देते हैं जो हमें पुजारी बन रहे हैं। पुजारी हमको एक है कि पुजारी बनेंगे हम कर्मयोगी हैं। हम कर्मयोगी हैं, हम कर्म पे भरोसा रखते हैं। हम इस देश के मुस्तकबिल को लिखने की हम ताकत रखते हैं। राम मंदिर का इतना बड़ा ट्रस्ट बना, उसमें तो कितने आपको पता ट्रस्ट में कितने लाखों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ? राम मंदिर ट्रस्ट को तो इन्हें बनाना होते तो नहीं। भाजपा पे छोड़ो, मुझ पे मेरे आरक्षण पे बात करो। तो भाजपा की सरकार चल रही है ना, कौन आरक्षण छीन रहा है? छीन के हिम्मत किसके छीनने की? वही तो हम कहने के लिए आए हैं। क्या भूल गए 2007-8? बचा लोगे आरक्षण? कौन आप? जरा को छेड़ के देखे, बचाया नहीं हुआ। राजस्थान में 72 बेटे मरवा दिया हमने। हाँ। लिया नहीं लिया? सुन तो वो हम ही तो हैं। अरे मेरी सवाल तो सुन लो, गरीब पत्रकार को धमकाओगे? आप बताओ, सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है, बीजेपी के सांसद हैं, अब तो कह रहे उनको जान का डर है। उन्होंने कहा कि न कंपनी रहेगी, न सरकारी नौकरी रहेगी, न आरक्षण का कोई मतलब है। ये जो निजीकरण कर रहे हैं, हर चीज का जो बेच रहे हैं, हर चीज का निजीकरण कर रहे हैं, वो इसीलिए कर रहे हैं कि ये सिर्फ माल इन्हीं लोगों तक रहे। 15% जो लोग हैं, बाकी का माल 85% ये तो बाम सेफिया लग रहे हैं। 15% कौन है? अरे वो जो है वो है यार। अब 85 कौन है?
85 वो हैं जो तड़पते फिर रहे हैं, तो और 15 वो हैं जो मजे लूट रहे हैं सत्ता में। 85 को मजदूरी करना चाहिए, ठेला रिक्शा चलाइए, आप लोग कलेक्टर एसपी जज बनेंगे। तो फिर ये राजशाही है क्या? फिर आपको ताकत किसने दी इतना सवाल पूछने की? बाबा साहब के संविधान ने। तो मैं भी तो संविधान के दायरे में चल रहा हूँ, उसकी मर्यादा का पालन कर रहा हूँ, उसी के लिए मैं आरक्षण मांग रहा हूँ कि इस देश की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनमें जब तक हम लोग नहीं बैठेंगे, जब तक कौन एक आप लोग इतने मजबूत कम्युनिटी के, एक भी कैबिनेट सेक्रेटरी अभी गुर्जर नहीं है। अरे कैबिनेट सेक्रेटरी छोड़ो, कैबिनेट मंत्री नहीं है हमारा। हाँ, मोदी जी के राज में पटेल जी के बाद कैबिनेट मंत्री नहीं हुआ आज तक हमारा कोई। क्या बातें कर रहे हो? हम तो वो दीन दुखी समाज है, उसके बावजूद भी हम राष्ट्रभक्ति में हैं। वरना हम ये जम्मू कश्मीर जो है ना, ये पाकिस्तान का हिस्सा होता अगर हम राष्ट्रभक्त नहीं होते तो। गुर्जरों ने बचाया। हाँ, ये गुर्जरों की देन है। मजाक हमारी बहन बेटियों ने हथियार उठाए और इनको आतंकवादियों को मारा। जी बिल्कुल, जैसे कि आप बोल रहे थे ना कि आरक्षण से क्या होगा, तो आरक्षण का मतलब मैं आपको बता दूं कि आरक्षण का मतलब होता है जो भी दबी कुचली कौम होती है, जो भी पसमानदा कौम होती है, उसे मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, अपलिफ्टमेंट करने के लिए, दूसरे समाज के बराबर करने के लिए आरक्षण मिलती है। आरक्षण से तो मेरिट का कत्ल हो जाता है। आरक्षण वाले लोग तो बहुत इनकम्पिटेंट होते हैं। नहीं, इनकम्पिटेंट कहाँ से होंगे? जो बेचारे लोग पहले से, मेरी बात सुनिए, जो लोग पहले से स्टिग्मा से आ रहे हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर जो गुजर हैं, अलग है हरियाणा पंजाब वाले गुजरों से, दिल्ली एनसीआर वाले गुजरों से, क्योंकि हमने एक सोशल स्टिग्मा सहा है। हमने वो चीज सही है कि जो यहाँ के शूद्रों ने भी नहीं सही होगी। गंदा है तो गुजर है, बुरा है तो गुजर है, अनपढ़ है तो गुजर है। कहता कौन था उसका नाम? सब लोग कहते थे, सब जो अपर क्लास जो आजकल मांग कर रहे हैं कि हमें एसटी में ऐड किया जाए, तब तो उनको शर्म नहीं आती। क्या कहता था मैम? गंदा है तो गुजर है, जाहिल है तो गुजर है, बुरा है तो गुजर है। बिहार में भी एक नारा चलता था, ये आरक्षण कहाँ से आई, कर्पुरिया की माँ डैश डैश डैश, ऐसे ऐसे गालियाँ दी गई है आरक्षण लागू होने से पहले। तो आप अगर गाड़ी में कोई बैठता है ना हमारा गुजर, आज तो बहुत हमारी खुशकिस्मती की बात है कि जो हमारे संविधान से सहमत हैं। और क्या? हम बिल्कुल संविधान से सहमत हैं, हम उसकी कदर करते हैं, मान सम्मान करते हैं और सरकार को बताना चाहते हैं कि संविधान के तहत चलिए भैया, संविधान से बाहर न बदलना है। ये आरएसएस को छोड़ो, एजेंट हैं वो सब लोग। आरएसएस तो कुछ भी कहेगी, मेरी बात सुनिए ना, आरएसएस तो कुछ भी कहेगी, आरएसएस तो कुछ भी कहेगी, आरएसएस तो करती है, अपना काम करती है। आप मुस्लिम गुर्जर हैं कि हिंदू गुर्जर? बिल्कुल, मैं मुस्लिम गुर्जर हूँ। आप पर आएंगे आप तो हिंदू गुर्जर तो 370 हटने के बाद खुश है। हम कोई खुश नहीं है ना, हम नाराज हैं। हमको सीधा अपनी रोजी रोटी से मतलब है, वो हमारी को कोई छेड़ेगा आदमी हो। अरे मेरी बात सुनो सुनो, समाजी बेबसी शहर को जंगल बना देती है। वाह, समाजी बेबसी शहर को जंगल बना देती है। कहीं नक्सल तो कहीं चंबल बना देती है। नहीं, मैं नक्सल के खिलाफ हूँ, चंबल के तुम खिलाफ। किसी के खिलाफ रहो, मैंने ठेका ले रखा है कि तुम उसके समर्थक बनो। हम लोग को संविधान बेबसी संविधान, जो संविधान की मर्यादा तो कर रहे हैं। लाख बेबसी हो, हथियार उठाना ठीक नहीं है। जब कोई हमें, अगर हमारे कोई, आप बताइए, लाख बेबसी हो, हम कोई कलम उठाना चाहिए, हथियार नहीं। अरे कलम तक पहुंचने तो नहीं दे रहे तुम लोग। कौन नहीं पहुंचने दे कोई रहा? तुम लोग नहीं पहुंचने दे रहे, कलम छीन ले जाते हो जब हम पढ़ने का समय आता है। जिस टाइम हम इस देश की मुस्तकबिल लिखने के हम उस पर आए मुकाम पर, तो अब तुम्हें हमारे बताइए, वो कोनो नाम वाम किसके बताऊं मैं? पूरे बस भर के नाम है, कहाँ तक ढूंढोगे? डर लग रहा है आपका नाम? मैं डरता नहीं हूँ। अगर गुजर डर जाएगा तो तुम लोगों को कौन बचाएगा? गुजर का तुम्हें भी शाब्दिक अर्थ नहीं पता। शत्रु विनाशक गुजर का ये सांस्कृतिक शब्द। तो बाकी जगह कैसे पीछे रहे? गुजर डरता है, थोड़ा थोड़ा बांट दो ना, एसटी का दर्जा थोड़ा थोड़ा दे दो। वो 40% ले रहे, हम 10% ले रहे, तो तब भी। चलिए लास्ट लाइन जो मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चौधरी तहसील गुज्जर है, मैं जम्मू कश्मीर की रहने वाली हूँ। डिस्ट्रिक्ट राजौरी तहसील कालाकोट से ताल्लुक है मेरा। कहाँ तक तालीम हुई है आपकी? मैं MA BEd हूँ। तो देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, जैसे जैसे SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग पढ़ते लिखते जाएंगे, अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति सचेत हो जाएंगे, और ये बहुत ज़रूरी है। संविधान के प्रति उनकी निष्ठा बढ़ रही है। और मैं फिर कह रहा हूँ, जो SC ST OBC की बात है, जो माइनॉरिटी की बात है, वो एकजुटता बन रही है। जैसे जैसे लोग पढ़ लिख रहे हैं, वो अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति सचेत हो रहे हैं। और सोचिए कि जो जम्मू कश्मीर में जो शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के लोग हैं, जिसमें इस देश में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान है कि जो OBC कैटेगरी का आदमी है वो कम से कम SC ST में जा सकता है, लेकिन जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद
वहाँ जनरल कम्युनिटी के लोगों को शेड्यूल ट्राइब में डाला जा रहा है, क्या ये सच है? जी बिल्कुल सर, ये सच है। इसीलिए इसी मांग को लेके हम यहाँ तक आए हैं। जैसे आपने बोला कि धारा 370 टूटने पे गुजरों ने मिठाइयाँ बांटी थी, गुजरों ने एक उसका वेलकम किया था कि वाकई में हमें शायद कुछ नया मिलने जा रहा है। और गुजरों को एट्रोसिटी एक्ट नहीं मिला था, उससे पहले लागू नहीं हुआ था, वो लागू हुआ है। अब मिल गया। एट्रोसिटी एक्ट जो है वो लागू कर दिया है। बाकी जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है वो हमें जम्मू कश्मीर में दी गई है। और जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है वो भी जो ज़मीनी स्तर पे पहले लागू नहीं था, अब लागू कर दिया है। हम उम्मीद करते हैं सरकार से, हम सरकार से उम्मीद करते हैं, हालांकि प्रधानमंत्री ने भी कहा है और अमित शाह जब राजौरी के अंदर आए थे तो उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये बात बोली है कि जो गुजरों का कोटा है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, जो बाकी वाला तबका है उसको रिजर्वेशन दी जाएगी। अब हमारे कहने का मतलब है, हमारी मांग ये है कि जो होम मिनिस्टर आए थे राजौरी के अंदर, उन जो वो वादा करके गए वो अपने वादे पे खरे उतरे। बाकी जो लगता है आपको कि जिस तबके को रिजर्वेशन की ज़रूरत है, आप उनको रिसर्च करिए, आप उनकी एक डाटाबेस निकालिए, देखिए कि किस तबके को रिजर्वेशन की ज़रूरत है, आप उसको दो। लेकिन आप एसटी के साथ छेड़छाड़ ना करिए, क्योंकि एसटी के साथ छेड़छाड़ होगी तो हमारे हकों के साथ जा रहा है एसटी वाले? उसमें शर्मा को घुसाया जा रहा है, वर्मा को घुसाया जा रहा है, गुप्ता को घुसाया जा रहा है, ब्राह्मण को घुसाया जा रहा है कि जो लोग राजपूत अशरफ मुसलमान जी जो सवर्ण मुसलमान है वो भी घुसाया जा रहा हाँ, है। बाकी जो मुगल है, बुखारी है, खान है, उसी को अशरफ मुसलमान का बिल्कुल जो लोग आज तक सरकार में बैठते थे, जो लोग आज तक PhD है मैम रिजर्वेशन पर। मैं फिर कह रहा हूँ, एक बात और बता दूँ, मैं जम्मू कश्मीर में जो मेरा जो अध्ययन है, भारत का एक लौता राज्य है जहाँ भरे मुस्लिम मुख्यमंत्री रहे हों, लेकिन सबसे बेहतर स्थिति में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की कम्युनिटी के लोग हैं, क्योंकि शेड्यूल कास्ट वहाँ 7% रिजर्वेशन है और उनकी हिस्सेदारी बहुत शानदार है नौकरी में। जम्मू के इलाके से मैं घूम के आया हूँ, शेड्यूल ट्राइब की स्थिति अच्छी है। जम्मू के इलाके से घूम के आए हो, वाकई में आपने बहुत अच्छा कहा। आपने 2% लोग देखे होंगे जिनके बड़े बड़े कार और बंगले देखे होंगे, लेकिन आप आइए कभी मेरे साथ तलेल ग्रेस की पहाड़ियों पे, मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे लोगों की बॉर्डर पे आइए, राजौरी पुंछ में या चनाब वैली में आइए, डोडा किश्तवाड़ किसी भी जगह आइए, मैं दिखाती हूँ कि हमारे लोगों की परिस्थिति क्या है, वो किन हालात का सामना करते हैं, खुले आसमान के तले कैसे टेंट के नीचे वो जिंदगी बसर करते हैं। 370 हटने से ओवरऑल फायदा है नुकसान है? देखिए, फायदा तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, अब नुकसान क्या है तो वो आप ही जानते हो। अच्छा, अगर हुआ फायदा नहीं। होता तो यही फायदा है कि हमें वहाँ से उठा के आज यहाँ पे खड़ा होना पड़ रहा है। ये फायदा साफ साफ बता, मुहावरा मत देखिए, बताओ। हमारा ये मानना था कि 370 टूटने के बाद जो है कुछ फायदा मिलेगा, लेकिन 370 के बाद टूटने के क्या हुआ कि ये पहले से मोदी प्रताड़ित करते Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.